कल हमारी स्टार्ट हुई थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अब उसी के आगे ये सब बातें होंगी। कल मैंने काफी कुछ बता दिया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, एप्लीकेशन ही बता रहा था, एग्जाम्पल्स आपको, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह और वो सब बता रहा था आपको, है ना। तो उसी के आगे देखो अब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, जैसे हम बात हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बिहाफ पे हम और भी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, काफी चीजें। तो देखो क्या क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से। तो एक तो देखो ये है कि जो सिस्टम में हमारे इंटरमॉलिक्यूलर है और इंट्रामॉलिक्यूलर है ना। देखो अब अगला है पॉइंट नंबर, शायद 5 हो गए थे, 6 हो गए। जिन कंपाउंड्स में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कंपाउंड्स हैविंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो कंपाउंड हमारे जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, चीलेशन, चीलेशन बताया था ना। वो कंपाउंड आर यूजुअली क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, यूजुअली मोर स्टेबल होते हैं। वजह क्या है, कीलेशन की वजह से, ड्यू टू कीलेशन। कीलेशन से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक, वो क्यों बढ़ती है, उसकी वजह है ड्यू टू इंक्रीज इन एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्या होता है भी लिखे दे रहे हैं, आगे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ड्यू टू इंक्रीज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी बढ़ती है कीलेशन से, इसीलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो देखो इसके एग्जाम्पल समझते हैं वैसी चीजों के, कौन से हैं जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर है फिर भी स्टेबल। देखो एक बात क्या होता है यहाँ पे, देखो यूजुअली वो कंपाउंड जिसमें एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। यूजुअली अगर एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH है, मान लो 2 है, तो ये कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं। और ये अपने में से क्या करते हैं, एक वाटर देखो ऐसे निकाल देते हैं और निकल के कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, CO ग्रुप में। ठीक, कम स्टेबल है इस वजह से। ये इन्हें हम कहते हैं जेम डाइऑल, जेम डाइऑल। डाई माने 2, ऑल माने OH, और जेम का मतलब वो एक ही कार्बन पर है, ठीक है। तो कहने का मतलब जेम डाइऑल जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। बट देखो फ्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट, आर स्टेबल है ड्यू टू चीलेशन। चीलेशन कह ले या वही इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फ्लोरल हाइड्रेट का है, देखो CF, फ्लोरल होता है ये CF3CHO, और इसी में आप लगा दो क्या, वाटर, तो इसको कहते हैं क्लोरल हाइड्रेट। CCl3CHO में वाटर लगा दो। अब देखो इनकी स्ट्रक्चर, ये तो जो CHO और ये है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CF3CH, और समझ लो ये OH होल ट्वाइस हो गया, देखो इतने को ऐसे, इसको भी क्या लिख सकते हो, तो एक कार्बन पर 2 OH, तो देखो H इधर आ गया, ये OH और ये OH, और ये क्या हो गई, देखो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और 2 रिंग नहीं बन गई, तो रिंग बन गई तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, चीलेशन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसीलिए ये भले एक कार्बन पे 2 OH हैं फिर भी ये कंपाउंड स्टेबल है। हमने कल कहा था क्लोरीन कभी कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है। तो देखो ये क्लोरीन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है, ये क्लोरीन का एग्जाम्पल है। तो ये दोनों कंपाउंड क्या होते हैं, हमारे स्टेबल होते हैं।
इसी वजह से एक ऐसे ही होता है, देखो निनहाइड्रिन, ये जेई के लिए निनहाइड्रिन जो होता है ये होता है, देखो 3 CO ग्रुप होते हैं इसमें, ठीक। इस पर तुम वाटर से रिएक्शन कराओ तो वाटर देखो इस बीच वाले पे रिएक्शन करेगा, यही ध्यान रखने वाली बात, एग्जाम में क्वेश्चन यही होगा, वाटर कौन से वाले C डबल बॉन्ड पर रिएक्शन करेगा। अगर बीच वाले पे कराओगे तो ये 2 OH में बदल जाएगा, देखो, और 2 OH इधर क्या कर लेंगे, इस CO के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, तो ये भी क्या हो गया, इसे हम कहेंगे निनहाइड्रीन में वाटर लग गया, तो निनहाइड्रीन हाइड्रेट। तो ये भी क्या है, स्टेबल है, किस वजह से, ड्यू टू चीलेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये सिस्टम भी हमारा क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया, स्टेबल हो गया। और देखो स्टेबिलिटी के फैक्टर बता रहे हैं आपको, ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, और हम क्या बता सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने के काम में आती है, ठीक है। तो मैं वो बता रहा हूं जो आपके काम के हैं। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड है और बता सकते हैं, स्टेबिलिटी को फिर से देखो, ये वाला भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, देखिए ध्यान से। जैसे ये है KHF2, इसको फ्रेमी सॉल्ट कहते हैं, ये जैसे ये सब है, देखो अब इनको ध्यान से समझो, ये दोनों दुनिया में होते ही नहीं है, ये वाला इसमें मोस्ट स्टेबल एंड एग्जिस्ट पाया जाता है, ये वाला क्या है, अनस्टेबल है एंड एग्जिस्ट इन या तो वेरी लो टेम्परेचर पर और इन फॉर्म ऑफ पोटेशियम की जगह सीजियम ले लो तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब ये सब ऐसा क्यों है, आओ समझे लेते। एक्चुअली जो KHF2 है इसमें होता है K पॉजिटिव HF2 निगेटिव, ये होता है, ठीक। अब ये जो HF2 क्या है, HF2 निगेटिव को आप समझ सकते हो कि HF में एक फ्लोराइड लग गया है, ठीक, ऐसे समझ सकते हो। वो बनता भी ऐसे ही है, इसकी प्रिपरेशन अगर देखो तो इसकी प्रिपरेशन भी यही है, KF के साथ HF की रिएक्शन करा दो यही बन जाएगा, ये F निगेटिव आके यहाँ लग जाएगा पोटेशियम प्लस, ठीक। तो अब जरा देखो यहाँ क्या होता है, ये स्टेबल है, ये क्या है, स्टेबल है, किस वजह से स्टेबल है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये हमारा HF हो गया और F निगेटिव है, ये F निगेटिव देखो इसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इधर से वाला फ्लोरीन हो, तो ये दोनों, ये हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब मान के चलो आपके लेवल पे सबसे स्ट्रांग है, हालांकि इससे भी स्ट्रांग अब दुनिया में नोन है, लेकिन फिलहाल यही माना जाता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि ये दोनों बॉन्ड एक बराबर दिखाई देते हैं, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या आती है, इक्वल आती है, इसलिए ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो हम यहाँ अलग से लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो 2 तरीके के और बता रहे हैं,
एक हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड और एक कहलाते हैं अनसिमेट्रिकल। एक कहलाते हैं सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड और एक कहलाते हैं अनसिमेट्रिकल। क्या मतलब है? मान लो जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बना है, H ए से जुड़ा है और ये ए इधर लगा हुआ है, ठीक, तो ऐसे कह लो, बल्कि यह लिखते हैं लंबा सा। ये वाला हमारा कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक, एक इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। ये हमारा कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या होता है? वीक होता है। ये हमारा स्ट्रांग होता है यूजुअली। इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर हम देखें, अब देखो यहाँ पे जैसे ए एच और ए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है आपका, ए एच और ए। अगर ये दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल है तो उसे सिमेट्रिकल कहते हैं, और ये दोनों क्या है? बॉन्ड लेंथ अनइक्वल है ना। ये वाला देखो स्ट्रांग बॉन्ड है, जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा उतना शॉर्ट होगा, ये शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है तो ये क्या होता है? वो शॉर्ट बॉन्ड लेंथ है, और ये कैसा है? लॉन्ग बॉन्ड लेंथ होगी, लॉन्गर। तो ज्यादातर हाइड्रोजन बॉन्ड अनसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या हो सकते हैं? वो सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। इसका देखो एग्जाम्पल यही है जो ये बनाया था अभी। यहाँ पे एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है, ऐसे लिख दो कि ये दोनों बॉन्ड लेंथ जो होती है हमारी क्या आती हैं? इक्वल आती हैं। क्यों? ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग बहुत है। जबकि वाटर में जैसे देखोगे ये, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? स्ट्रांग नहीं है ज्यादा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला लॉन्गर आएगा और ये वाला क्या आएगा? शॉर्टर आएगा। कोवेलेंट शॉर्टर, और वो वाला हमारा लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, ठीक, ऐसे होता है। देखो इतना समझ गए होगे? तो समझे नहीं समझे? तो देखो भाई, ये हो गया। ऐसे एक एग्जाम्पल और होता है, जैसे ये अमोनिया है। देखो अमोनिया, अमोनिया के दो मॉलिक्यूल को H प्लस से जोड़ दो, तो दोनों तरफ ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या है? ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या? इक्वल है। तो ये वाले को भी हम सिमेट्रिकल कहते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड कौन सा है? N2 है, H7 प्लस। ये तो ये फर्मी साल्ट की खास बात है। बाकियों में देखो हमने कहा वो नहीं होते। तो ये वाले दोनों डोंट एग्जिस्ट क्यों हो रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे क्या है? नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों भाई? इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते, ब्रोमीन आयोडीन बनाएगा ही नहीं। क्लोरीन वाला बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए ये सब में नहीं पाया जाता। ये केवल जैसे ये कंपाउंड है तो यहाँ एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं। इसका मतलब अगर चार, ये सीपीएमटी में आया वो क्वेश्चन पहले, सीएमटी में पहले आ चुका है, उसमें ये पूछा था कि इसमें कौन सा नहीं पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन था। विच ऑफ फॉलोइंग एग्जिस्ट? तो सिर्फ ये एग्जिस्ट करता है, बाकी इनमें कोई भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो देखो ये हुआ हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पे। हम ये भी बता सकते हैं स्टेबिलिटी क्या है, किसकी कौन एग्जिस्ट करेगा, कौन नहीं करता है, क्यों नहीं करता है। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, इसको देखो 9। चलो नई चीज बता रहे हैं।
ये वाले हो गए, ये हो गए। अब दूसरी चीज समझो, देखो एक चीज और है, विस्कोसिटी माने गाढ़ापन होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो चीज मॉलिक्यूल उतने पास पास होंगे, और जब मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो वो चीज गाढ़ी हो जाएगी। और गाढ़ेपन को ही क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी माने गाढ़ापन। ठीक, तो जैसे इसको देखो, इथाइल अल्कोहल है, ये जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल है, और ये ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। तो इधर से इधर क्या हो रहा है, देखो नंबर ऑफ OH ग्रुप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ रहा है ना यहाँ पे। और OH क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? बढ़ेगी, वो भी बढ़ेगा। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, तो अभी हमने क्या लिखा? विस्कोसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। आप जानते हो ग्लिसरीन कितनी गाढ़ी होती है? बहुत ज्यादा गाढ़ी होती है। ये तो जानते ही हो। इथेनॉल है, 2 OH वाले को ग्लाइकॉल कहते हैं, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसको ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है तो बेटा जी आप अपनी तरफ से एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। खुर्शीद बेटा, तो विस्कोसिटी बढ़ रही है। एंड देखो दूसरी क्या बात है भाई, ये बात तो ठीक है, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो वॉलेटिलिटी डिक्रीज होगी, माने ग्लिसरॉल जल्दी वेपर स्टेट में नहीं जाएगा, जबकि अल्कोहल आसानी से वेपर स्टेट में चला जाता है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। देखो, अब देखो नेक्स्ट, जैसे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, जब वेपर बनेगी तभी तो वेपर होगा, वेपर प्रेशर। और वेपर तब बनेगी जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो। तो इसका मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम, उसका वेपर प्रेशर हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कि इधर से इधर वेपर प्रेशर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ रही है तो वेपर प्रेशर इधर से इधर क्या होगा? डिक्रीज हो। जो गाढ़ा हो गया उसकी वेपर नहीं बनेगी, और जब वेपर बनेगी ही नहीं तो फिर वो भाई साहब वेपर प्रेशर बनाएंगे कैसे? वेपर प्रेशर उनका नहीं होगा, कम होगा। इसकी बात समझ में आई? चलिए और देखो, नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। बहुत है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें एग्जाम में, है ना? समझो जरा, अब ध्यान से देखो। अब कुछ थोड़े से ऑर्डर है बड़े अच्छे से, उनकी बात करेंगे। ध्यान से देखो, नोट करके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो इंपॉर्टेंट है। जैसे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करें और वाटर की बात करें, देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड ये है आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है ना? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको पता ही है परऑक्साइड में क्या होता है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और वाटर में कितनी है ऑक्सीजन की? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। वो एस लिख दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। तो इसमें चूंकि -4 ज्यादा है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए यहाँ पे चूंकि क्या है? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए यहाँ पर मोर स्ट्रॉन्ग
हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, बनेगा। यहाँ पे क्या है, चूंकि हमारा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए लेस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब देखना H2O2 ऐसे है, ध्यान से देखो, और ये हमारा वाटर है। अब वाटर में तो आप जानते ही हो, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है, एक ये, दो ऑक्सीजन बनाते हैं, दो हाइड्रोजन बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड वो बनते हैं 4। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखो कितने बनते हैं, ये हाइड्रोजन बनाएगा, ये हाइड्रोजन बनाएगा 2, और 2 2 ये, तो कितने हो गए 6। इसमें 6 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर इधर ज्यादा है, मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, इसलिए ये ज्यादा गाढ़ा होगा, मोर विस्कस। ये क्या है, कम हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेस हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसलिए ये क्या होगा, कम गाढ़ा होगा, लेस विस्कस। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा गाढ़ा है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, चूंकि यहाँ पर ये वाला पॉइंट बहुत बढ़िया है, इसी में बच्चे गड़बड़ करते हैं। यहाँ पे क्या है, चूंकि स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड है, सॉरी लेस स्ट्रॉन्ग है ना, लेस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है, चूंकि मोर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जब स्ट्रांग होगा, जैसे कल HF और वाटर की बात करी थी हमने कि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, लेकिन वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड भी बहुत वीक नहीं होता है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्डर होते हैं कि वहां पे वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग भले वीक, बहुत स्ट्रांग नहीं है HF से, लेकिन वाटर हमने समझाया था वेपर स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, जबकि HF वेपर स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसलिए वहां हाइड्रोजन बॉन्ड HF में कम तोड़ने पड़ते हैं, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। यहाँ क्या है, H2O2 और वाटर दोनों ही हमारे जो है वेपर स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करते, लेकिन वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी ज्यादा स्ट्रांग है, बात सही है, मोर स्ट्रांग है। लेकिन देखो अब जरा यहाँ समझो, एक में भर दो H2O2, कल की तरह समझाएंगे, यहाँ पे वाटर, और ऊपर इनकी क्या बना दो, वेपर, वाटर वेपर। तो यहाँ देखो कितने 6 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ कितने 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसका मतलब ऊपर जाने में यहाँ पे 6 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, यहाँ पे कितने 4 तोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या करने पड़ेंगे, आर टू बी ब्रोकन, तोड़ने पड़ेंगे। बस इसीलिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होता है और इसका क्या होता है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट। हाइड्रोजन परऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, इसको समझो, ये तो हमने बता ही दिए थे आपको, वाटर और वो वाले एग्जाम्पल आपको, है ना। अब देखो, वाटर इन एसिडिक मीडियम, वाटर इन एसिडिक मीडियम की बात करें, एसिड में क्या होता है, H+। ठीक, इसको देखो, यहाँ देखो, जैसे H2O है, H2O की खास बात है, जब इसको एसिडिक मीडियम H+ मिलता है तो ये उसको जोड़ के हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और फिर ये हाइड्रोनियम आयन दूसरे वाटर से जुड़ जाता है, H3O पॉजिटिव डॉट H2O, ये बनेगा। फिर एक और H2O जुड़ता है, तब ये बन जाता है H3O पॉजिटिव 2H2O, फिर एक और 3 तक जुड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक, यानी ये फार्मूला क्या हो गया, देखो दोनों जोड़ो, H हो गया 5O2+, ये हो गया तुम्हारा
टू जा 4 और 3 7 और 2 और ऑक्सीजन 1 3 पॉजिटिव। यहाँ देखो क्या फार्मूला हो गया, 3 2 जा 6 और 3 9 और ऑक्सीजन कितने 3 और 1 4। ये ठीक, बस इतना ही जुड़ सकते हैं। देखो कैसे, ध्यान से देखना। वाटर क्या था आपको पता ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है ना, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर शो कर रहा है। अब बाकियों को देखो, हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रक्चर ये होती है, इसमें जो एक एच जुड़ता है वो तो सीधा ही जुड़ जाता है। ये सब वही हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहे होंगे 4। अब देखो क्या होता है, जब ऑक्सीजन पे प्लस हो गया, ऑक्सीजन पे क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये हाइड्रोजन से पहले से ज्यादा खींचेगा। पहले भी खींच रहा था, लेकिन अब चूंकि प्लस हो गया, प्लस का मतलब ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसलिए ये वाले कैसे बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, इसीलिए देखना क्या होगा। तो ये जो बना, इस पे 3 एच जो है वो एक एक करके देखो, एक नया वाटर यहाँ आ गया है, फिर एक दूसरा वाटर यहाँ आ जाएगा। तो इसीलिए देखो एक एक करके तब तक वाटर आते रहेंगे जब तक ये एक तो पहले ही आ चुका था, एक अब यहाँ आ जाएगा, और फिर एक लास्ट वाले पे। 3 ही आएंगे, अब इसके बाद तो हाइड्रोजन बचा नहीं ना भाई, 2 लग चुके थे, एक यहाँ लग चुका था हमारा वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, एक यहाँ लग चुका था, तो एक हमारा इधर आ जाएगा, एक इस पे लग जाएगा। अब इसके बाद नहीं लगेंगे, इसके बाद हमारे ये नहीं लगेंगे। तो देखो इसका क्वेश्चन कैसे एक बार आया, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये पूछा था, विच ऑफ दीज डोंट एग्जिस्ट इन एसिडिक मीडियम। कौन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देखो क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो करता है। फिर था देखो H5O2 प्लस, ये भी कर रहा है, H7O3 प्लस, ये भी कर रहा है ना। फिर कह दिया H11O5 प्लस, अब यही नहीं करता है। मैक्सिमम हमारा कहाँ तक है, 9 तक ही है, 3 ही हाइड्रोजन लगेंगे, तो यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कुछ समझे ये वाला क्वेश्चन, नहीं समझे आप लोग? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बहुत मटेरियल है, बहुत काम का होता है ये टॉपिक, बहुत सारी चीजें अभी और बताते हैं। देखो आगे सुनो, ये वाली चीज समझ में आ गई होगी आपको, ठीक, ठीक है ना, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो देखो अब जरा ध्यान से समझना सर क्या कह रहा हूं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन कंपाउंड्स of group 15, 16 and 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, समझो। हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी, देखो पहले इन 2 पॉइंट को ध्यान देंगे। पहला पॉइंट, अगर हम मजबूती की बात करें, स्ट्रेंथ की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यूजुअली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वॉन डर वाल फोर्स। दूसरा पॉइंट, जो वॉन डर वाल फोर्स है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, है ना। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और सरफेस एरिया का मतलब होता है साइज, यानी ये सरफेस एरिया माने साइज, ठीक। ये अगर किसी का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, इफ सरफेस एरिया माने वो चीज बहुत बड़ी है, एरिया इज वेरी लार्ज हो,
एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वीक हो, देन ऐसे केस में क्या हो सकता है, वॉन डर वाल फोर्स ज्यादा पावरफुल हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये रेयर, कभी कभी, वेरी रेयर, बहुत रेयर माने जो कभी कभी हो। देखो अब मैं बात करता हूं एक एक, पहले सबके बॉइलिंग पॉइंट समझाता हूं। जैसे देखो HF, HCl, HBr, HI, ठीक, पहले इनकी बात करते हैं। एक बात और याद रखो, जब हम बात बॉइलिंग पॉइंट की करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं, वेपर, और मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड से वेपर लिक्विड जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड, तो फर्क है दोनों में, ठीक। इन जनरल सॉलिड जो है वो मॉलिक्यूल एटम पास पास ज्यादा होते हैं, इसलिए जनरली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा, ठीक। अब देखो HF है, अगर कोई चीज रूम टेम्परेचर पर लिक्विड ही पाई जाती है तो उसके हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। कोई चीज अगर रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक। तो देखो HF में क्या है, ये तो शो करेगा सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, और इसकी क्या शो करेगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये सब में क्या है, किसी में भी इन तीनों में नो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी है, स्ट्रॉन्ग है नहीं है। और हम लोगों ने पढ़ा था वॉन डर वाल फोर्स स्ट्रॉन्ग है या वीक है, यही तो। सेम ऐसे मेल्टिंग पॉइंट भी ऐसे ही होगा। तो अब देखो ध्यान से समझो, तो इन सब में, इन तीनों में Cl, HBr, HI, तो अब अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अरेंज करेंगे, क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, ये तो 1 नंबर पे आ जाएगा, और इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इनमें क्या होगा, ओनली वॉन डर वाल फोर्सेज होंगे। अब देखो यही समझना ध्यान से सर, ऊपर से नीचे बात करो जरा, इन तीनों में, इन तीनों में ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, चूंकि साइज बढ़ रहा है भाई, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन, साइज हमारा क्या हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। और साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा, जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा सर, वॉन डर वाल फोर्सेस बढ़ेंगे, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माने वॉन डर वाल फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे बढ़ेंगे, ठीक। तो इसलिए अब इसके बाद आएगा HI, उसके बाद आएगा HBr, उसके बाद आएगा HCl, तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा। आया समझ में ये वाला, नहीं आया सबके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत पूछेगा, जो ये पढ़ा रहा हूँ 14 नंबर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत बार एग्जाम्स में आता है। ये तो मैंने ग्रुप नंबर, हमने बात करी इसकी 17 की, ग्रुप 17 के है, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट, अब जरा इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, इन्हीं का मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लो। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है, हमने उस दिन कहा था, ऑल्सो डिपेंड अपॉन किस पर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है, क्रिस्टल पैकिंग। और इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, Cl, HBr, HI को सबको सॉलिड बनाना पड़ेगा, उसके बाद मेल्ट करेंगे। तो देखो इतना तो वही रहेगा कि HI का सबसे ज्यादा, अभी 3 को अरेंज करो, पहले HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, है ना, ये तो वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, HF यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर आ जाता है,
अब ये बीच में क्यों आ गया, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, सम लोन पेयर रिपल्शन हो जाता है, इस वजह से क्लोज पैकिंग थोड़ी लूज हो जाती है HI के कंपैरिजन में, इसलिए ये यहाँ गया। वरना हम तो सोच रहे थे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये तो नंबर 1 पे आना चाहिए था, है ना। इस वजह से ये यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा ये वाला। फिर देखो, जैसे हम बात करें, ये तो 17 ग्रुप के दोनों हो गए, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। अब बात करते हैं ग्रुप 16 में कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और ये है ना 16, ये इनकी बात करो। चलो टेल्यूरियम भी लिख लो। अब देखो वाटर क्या शो करता है, शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये तीनों में क्या होगा, ओनली वॉन डेर वाल फोर्स, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं। तो यहाँ वही रहेगा, जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो वाटर नंबर 1 पे आ जाएगा, और ये सब वही कि यहां से यहां साइज क्या हो रहा है, साइज इंक्रीजेस, साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, इसलिए हमारा वॉन डेर वाल फोर्स बढ़ेगा। तो इसलिए वाटर के बाद सेकंड नंबर पे आ जाएगा H2T, फिर आ जाएगा H2Se, और फिर आ जाएगा H2S। ठीक है, लोन पेयर आयोडीन में, लेकिन आयोडीन का साइज बड़ा है बेटा जी, जब साइज बड़ा हो गया तो लोन पेयर दूर दूर फैला होगा, उसकी डेंसिटी वीक होगी, इसलिए HI और HBr के लोन पेयर डेंसिटी में लोन पेयर रिपल्शन बहुत पावरफुल नहीं होता। छोटा लोन पेयर का रिपल्शन पावर ज्यादा होता है, बड़े लोन पेयर का रिपल्शन पावर कम होता है, क्योंकि छोटे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा ज्यादा होती है। ठीक है, ये हो गया इसका। अब जैसे देखो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, यहाँ पे अब बात करो मेल्टिंग पॉइंट की, इनकी इसी ग्रुप के, तो मेल्टिंग पॉइंट इनका यही आता है, क्योंकि यहाँ उतना लोन पेयर रिपल्शन नहीं है, तो इनका सेम आता है। मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा याद रखने पड़ेंगे, समझने के बाद भी रटना थोड़ा सा पड़ेगा इसे। अब जरा आ जाओ ग्रुप 15 पे, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टीबीन कहते हैं इसे, और ये है बिस्मुथीन। इनकी बात करें तो देखो, अमोनिया जो है ये क्या शो करती है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये सब देखो ग्रुप 15, इन सब में क्या होगा भाई, वॉन डेर वाल फोर्स। तो यहाँ तो सब भाई साइज हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, इसलिए वॉन डेर वाल फोर्स हमारे बढ़ेंगे, है ना। तो पहले तो इन चारों को अरेंज करो बॉइलिंग पॉइंट में, तो ये चारों में बिस्मुथीन का सबसे ज्यादा, स्टीबीन SbH3 का उससे कम, और आर्सीन का उससे कम, और फॉस्फीन का सबसे कम। लेकिन अब देखो, अभी तक जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो सबसे पहले आ रहा था, लेकिन यहाँ अमोनिया बीच में आता है। वजह क्या है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है एक बात, और दूसरी बात ये दोनों बहुत बड़े हैं, वेरी लार्ज। तो अभी हमने एक ऊपर लिखा था ना, जब बहुत बड़ा हो जाए सरफेस एरिया, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाए, तो ऐसे केस में वॉन डेर वाल फोर्स डोमिनेट करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट फिर हाइड्रोजन बॉन्ड वाले से ज्यादा, इसीलिए यहाँ पर तुम्हारे इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से ज्यादा आएगा। आया बात समझ में। लेकिन जब तुम इसको सॉलिड बनाओगे और मेल्टिंग पॉइंट निकालोगे, तो सॉलिड में मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एज मॉलिक्यूल्स पास पास, मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर।
इसलिए अब अमोनिया पहले आ जाएगा, बाकी सब वही। अब इसमें बिस्मुथीन का ऑप्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि बिस्मुथीन बहुत अनस्टेबल होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट निकाल नहीं पाए हैं साइंटिस्ट। ठीक है, वो ब्रेक हो जाता है, जब मेल्ट करते हैं तो टूट जाता है, इसलिए बिस्मुथीन नहीं लिखो, बाकी जो बचे हैं वो लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा जी, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे। समझ में आए कुछ नहीं आए ये वाले बताओ भाई, तो फिर आगे बात की जाए। इतने समझे कुछ? ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से याद कर लो, समझ लो। ठीक, ये 17th ग्रुप में तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में बस HF सेकंड नंबर पे आ गया, बाकी सेम है। इस वाले में तो सेम ही आता है ऑक्सीजन फैमिली में, और इस वाले में अमोनिया बस पहले आ जाता है, इतना ध्यान रखना। मेल्टिंग पॉइंट में इस वाले में क्या है, अमोनिया पहले क्यों आ गया? अमोनिया लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होते हैं। जब पास लाओगे, देखो एक चीज यहाँ बताया आपको, जैसे मान लो HF सॉलिड है या वाटर की बात करें, कोई भी कंपाउंड है, चलो HF ही लिखो, मान लो सॉलिड है, HF मान लो लिक्विड है, और HF मान लो वेपर है गैस स्टेट में। तो इधर से इधर चलोगे तो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ेगी, सॉलिड में पास होते हैं, गैस में दूर होते हैं। तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो रही है हमारी? बढ़ रही है। और जब मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगी, HF सॉलिड में HF बहुत पास पास होगा, अरे जब पास होगा तभी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इससे क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वो डिक्रीज होगी। कहने का मतलब, सॉलिड है अगर कोई कंपाउंड तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, उसी का लिक्विड बना लो तो वीक, उसी का वेपर बना लो और वीक। तो अमोनिया जब गैस है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, गैस में मैंने कहा सिर्फ HF में होती है। अमोनिया जब लिक्विड होता है तो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, और अमोनिया जब सॉलिड बन जाता है तो उसी का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, इसीलिए अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है बेटा जी, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, मेरी बात क्या है इसको समझो अच्छे से। तो ये बड़ा, एक्चुअली एक बात कहें, इसको बड़ा कंट्रोवर्शियल है। यहाँ पे क्या है, कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि मेल्टिंग इनके निकालना थोड़े मुश्किल काम होते हैं। तो मेल्टिंग देखो हमारा ये आया, अमोनिया का सबसे ज्यादा, SbS3 का उससे कम, आर्सिन का उससे कम, फॉस्फीन का उससे कम मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट हमने बता ही दिया, अमोनिया वहां पे आ गया है। और हमारा जो 16 ग्रुप है ऑक्सीजन फैमिली, उसमें हमारा सेम ही आता है। और जो हमारा HI वाला है, HF वाला है, उसमें सेकंड नंबर पे HF चला गया है, और वैसे फर्स्ट नंबर पे बॉइलिंग पॉइंट में यही आता है बेटा। क्या कह रहे हो? बुक्स में अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा लिखा, रहे नहीं, किसी बुक में नहीं लिखा, आपने किसी गलत बुक से देखा है, आपने किसी गलत बुक से देखा है, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं है, कहीं गड़बड़ लिख लिया आपने, देख लिया मुझे लग रहा है, इसीलिए कंफ्यूज हो रहा है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट तो बेटा जी आपका जो है कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट तो करीब 238 केल्विन होता है, और जबकि बिस्मुथीन का 298 होता है, किसी गलत बुक से देखा है आपने। वैल्यू मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है। तो ये तुम्हारे देखो ये वाले ऑर्डर होगा, इसमें किसी को कोई डाउट है अभी तक? इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे राय में, तो लग रहा है, उम्मीद तो यही, आई होप सो भाई। हो रहा हो तो और पूछ लो, देखो। चलिए नेक्स्ट देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्वेश्चन बहुत आते हैं, वैरायटी बहुत है एक्चुअली, इसीलिए इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक, अब जरा देखो आगे नेक्स्ट।
ये हो गया, ये हो गया। देखो और क्या कह रहे हैं, देखना ध्यान से। जैसे हम मान लो सॉलिड यूरिया की बात करें और एसीटोन की बात करें, तो यूरिया क्या होता है, CO NH2 NH2, यही तो होता है। तो दोनों H यहाँ क्या कर लेंगे, सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि एसीटोन में NH2 हट के CH3, और CH3 तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता नहीं। और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करोगे तो यूरिया का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगा किससे, एसीटोन से। इसीलिए ये सॉलिड भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और ये क्या होता है, एसीटोन लिक्विड होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी हमारी यहाँ पर चेंज होती है, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड। देखो तो यूरिया सॉलिड क्यों है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एसीटोन सॉलिड हो भी जाएगा तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसे देखो ये अमोनिया लिक्विड होता है आसानी से, और फॉस्फीन गैस है, इसको लिक्विफाइड कर सकते हैं अमोनिया को आसानी से, आसानी से बना सकते हो। वजह वही बात, इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से चीज क्या होती है, पास पास आती है। जो चीज पास पास आएगी, हमने कहा था उसी का लिक्विफेक्शन आसानी से है। तो अमोनिया को लिक्विफाई करना आसान काम है। यही देखो HF जो है वो हमारा लिक्विड स्टेट में आसानी से रह सकता है, ये भी लिक्विफाई हो जाता है। HCl गैस ही होता है। जो लैब में HCl देखते हैं वो HCl नहीं है, उस HCl में पानी मिलाते हैं, वो HCl का सोल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सेम देखो, जैसे वाटर है वो लिक्विड है, जबकि H2S क्या है, गैस है। तो यहाँ पे दोनों में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इन दोनों में क्या है, वॉन डेर वाल फोर्स है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वॉन डेर वाल फोर्स से क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। ठीक है, इतना समझे नहीं समझे। PH3 में फास्फो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं है, अरे भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन से जुड़ा होना चाहिए ना। वो तो फास्फोरस से जुड़ा है, फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो जाएगी। आए बात समझ में, समझ गए, चलो वेरी गुड। देखो नेक्स्ट, देखो और दिखाते हैं आपको भी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। देखो यही सब पूछते हैं रीजनिंग में, इनको बताओ, तो ये जो थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखो, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हम और भी चीजें बता सकते हैं। 15 होगा, 16 होगा। देखिए और क्या बता सकते हैं, एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, एसिड क्या होते हैं, पहली बात, एसिड डोनेट H+, पहली बात तो ये। जैसे मान लो कोई Ha है, ये क्या करेगा, A निगेटिव बनाएगा और H+ निकाल देगा। ठीक, एसिड जब H दे देता है तो ये जो एनायन बचता है इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड। ठीक, ये जो बनता है इसे कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड कहते हैं। अब देखो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल रिएक्शन पे Kc Kp पढ़ा होगा आपने। तो अब जरा देखो कौन एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, AS लिख दे रहे हैं, बार बार आएगा यार ये। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे पहले तो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बनेगा वो एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक, पहला बात। दूसरी बात, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka।
के क्या है, वही केसी कहते हैं ना, जैसे केसी होता है उसी को के कह रहे हैं, इसे कहते हैं, ये सब आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाएंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक, या इसे कह दो एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी के ए के, ऐसा भी फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। पी के ए, कहीं पर भी पी वर्ड लग जाए, जैसे पीएच नहीं पढ़ते हो वैसे ही है, कहीं पर पीएच पी लग जाए उसका मतलब होता है माइनस लॉग, और जो ऊपर लिखा है वो यहाँ लिख दो, ये मतलब होता है। तो इसलिए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पी के ए के इनवर्सली। तो खैर हमें दो ही काम के हैं, ये बहुत काम आएगा अभी ऑर्गेनिक में, उसमें एग्जाम में क्या कहेंगे, एसिड लिख देंगे, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ जीओसिम हम बहुत पढ़ाएंगे आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा हो, वो कह देगा, या वो कह देगा दो तीन एसिड लिख दे, कहेंगे के ए अरेंज करो। अब ध्यान से समझो, नोट करो, इसको तुम कॉन्जुगेट एसिड कह सकते हो, इधर वाले को कॉन्जुगेट एसिड या सिर्फ एसिड कह लो। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है या इसमें है, इसी पर डिपेंड करेगी एसिडिक स्ट्रेंथ। दो पॉइंट है समझो, इफ एच ए शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो फिर जो होगा वो चीज लेस एसिडिक होगी। भाई जब खुद ही H जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला गया, H ने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली, और हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो टूटेगा नहीं जल्दी, टूटेगा नहीं जल्दी, H देगा नहीं जल्दी, H देगा नहीं तो एसिडिक ज्यादा होगा नहीं। दूसरी बात, इफ अगर A निगेटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो फिर जो होगा HA विल बी मोर एसिडिक, तब HA जो है हमारा मोर एसिडिक कहलाएगा। यहाँ पे HA क्या कहलाएगा, लेस एसिडिक। अगर A बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है तो A स्ट्रांग हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड नहीं चलेगा, तो बैकवर्ड नहीं चलेगा, H प्लस अकेला खुला घूमता रहेगा, और जितने H प्लस खुले घूमते रहे हैं, बस वही चीज उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। तो दो फंडे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है, आपको कैसे लगाने हैं ऐसे अभी एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ठीक है, ए अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, अभी ए कुछ लिखा है ना, ए का कुछ फार्मूला लिखेंगे ना, ए का कुछ फार्मूला, शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरनली, इंटरनली माने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर दे। ये मतलब है, ठीक है, तब हम बताएंगे कि इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी या कम होगी। हम अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, एक बात ये, तीसरी एक बात और देखो, एक होते हैं पॉली बेसिक एसिड, पहले सब फंडे तैयार कर ले तब फिर ऑर्डर समझ में आएगा। पॉली एसिडिक, पॉली बेसिक एसिड, एसिड जो होता है वो H देता है, एसिड क्या होता है, H देता है, H देने की उसकी एबिलिटी को बेसिसिटी कहते हैं, उल्टा नाम देते हैं, एसिड की बेसिसिटी कहलाती है, बेस की एसिडिटी कहलाती है, ध्यान रखना। ठीक, तो पॉली बेसिक एसिड, पॉली बेसिक एसिड वो होते हैं दोज एसिड्स जिनमें एक से ज्यादा H प्लस दिए जा सकते हैं, विच कैन डोनेट मोर देन 1 H प्लस, जो एक से ज्यादा H प्लस दे सकते हैं। अरे अभी बेटा रुको तो अनन्या, बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम दिखाएंगे, अभी तुम सब्र रखो, तुम समझ रही होगे ए में H कहाँ है, अभी H दिखाएंगे, आप चिंता मत करो, समझ जाओ, एग्जाम्पल आने दो तब समझोगी मेरी बात, अभी सिर्फ फंडे तैयार करने तो मेरे बच्चे परेशान ना हो, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। देखो, तो दोज एसिड विच कैन डोनेट मोर देन 1 H प्लस, जिसमें एक से ज्यादा H प्लस हो, वो हमारे क्या होते हैं,
पॉलीबेसिक एसिड कहलाते हैं। तो देखो भाई कौन कौन से पॉलीबेसिक एसिड है, ध्यान से देखो। जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे इसको देखो H3PO4 है। H3PO4 ने पहले एक H दिया और ये क्या बन गया PO4, H2PO4 1 माइनस, फिर ये H2PO4 और H दे देगा, HPO4 2 माइनस। अभी ये एक और दे सकता है, कितने देगा ये बेटा जी अभी जब हम आयनिक इक्विलिब्रिया पढ़ाएंगे तब सिखाएंगे आपको, और मेन ग्रुप में। अभी बस एक एग्जांपल समझो। पहली बार H दिया, इसको Ka1 कहेंगे, दोबारा दिया Ka2, इसको कहेंगे Ka3। फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट और थर्ड। अब यूजुअली क्या होता है, ध्यान से देखो, हमेशा पहला वाला वैल्यू ज्यादा होगा, दोबारा उससे कम, तीसरी बार उससे, अरे एक दे दिया यही बहुत है यार, तो पहला है जल्दी से देगा, दूसरा उससे देर से, तीसरा उससे ज्यादा देर से। ठीक, तो जनरली ऐसा होता है। अब इन्हीं फंडों का हम यूज करके, जितने फंडे लिखाए हैं इन सब से अंडे निकालेंगे और ऑप्शंस को अरेंज करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे, ये मैं सिखाऊंगा तुम्हें अब नेक्स्ट क्लास में। अनम्यूट कर देता हूं इधर से, किसी को कोई डाउट हो पूछ सकते हो।